नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर बालाघाट जिले की रामपायली से। माता मंदिर से मूर्तियां गायब। रामपायली से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम सोनझरा में असामाजिक तत्वों के द्वारा माता मंदिर से बीती रात्रि में मूर्तियां चोरी कर अन्यत्र स्थान पर फेंक दिया गया। घटना 27-28 की दरमियान रात्रि की है। इसकी जानकारी सुबह ग्रामीणों को लगते ही आग की तरह फैल गई। पुलिस स्टेशन रामपायली को घटना की जानकारी दी गई। रामपायली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी। ग्रामीणों में आक्रोश। इस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाज है। दोनों ही समाज में आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है। ग्रामीणों का शक असामाजिक तत्वों पर है। ग्रामीणों का पुलिस से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। मंदिर में कुल भगवान की 7 मूर्तियां थी, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित अवस्था में पाई गई। बाकी 6 मूर्तियां गायब। रामपायली से सचिन चौहान की रिपोर्ट। मैं सुप्रीम पावर न्यूज़ ब्यूरो इस समय सोनझरा के ग्राम माता मंदिर के अंदर उस स्थान से खड़ा हूँ जहाँ से मूर्तियाँ गायब हुई है और 7 मूर्ति इस मंदिर माता मंदिर में बताई जाती है ग्रामीणों के द्वारा। और मैं इसी श्रृंखला में इसी संबंध में मैं ग्रामीण की राय जानूँ वो क्या कहना चाहते हैं। बताइए भैया, आपका शुभ नाम परिचय बताइए। मैं संतोष ग्राम सोनझरा से। जैसा कि सुबह हमें ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि हमारे ग्राम के माता मंदिर की मूर्तियाँ चोरी चली गई है और किसी असामाजिक तत्वों ने नाले किनारे तोड़फोड़ मचाई है। जब हम समस्त ग्रामीणों के साथ यहाँ आकर के निरीक्षण करें तो सही में उस बात की पुष्टि हो गई जो हमने सुना था। यहाँ आकर के देखे तो जो मेन मूर्ति थी माता जी की, जो संगमरमर से हमारे ग्राम के जी के द्वारा वो भेंट की गई थी, समस्त गाँव के समक्ष सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। उसकी स्थापना ये बताइए यहाँ कौन सी मूर्ति स्थापित थी? जो यहाँ पे माता जी की दुर्गा माता जी की मूर्तियाँ थी और साइड में इस साइड में 3 मूर्ति और इस साइड में 4 मूर्तियाँ थी। उसको बड़ी मूर्ति लेकर के 7 मूर्तियाँ थी, जिसमें से 6 मूर्तियाँ गायब है। जो एक मूर्ति है वो यहाँ बची हुई है और ये जो शिव जी का पेड़ है ये भी यहाँ रखा हुआ है। बाकी जो मेन मूर्ति थी जो हम वहाँ स्थल निरीक्षण किए, जो संगमरमर की मूर्ति थी वो अनगिनत टुकड़ों में पाई गई है। ये बताइए, ये ऐसे कृत्य करने वालों का उद्देश्य क्या हो सकता है? इससे उन्हें क्या लाभ हासिल होगा? कुछ नहीं है, अपने जीवन से हताश हो चुके हैं। और मैं तो साफ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ग्रामीणों ने देखा है और हमने भी देखा है, गांव के समस्त लोग यहाँ उपस्थित रहे, लेकिन यहाँ कोई भी गांजा पीने वाला है क्या? कोई असामाजिक तत्व कोई जमावड़े को देखे मंदिर में आपने गांजा पीने वाले? मेरा घर यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पे है, तो इधर आना जाना कम रहता है। चूंकि मैं इस रोड से प्रतिदिन जाता हूँ, इधर अध्ययन भी किया हुआ हूँ मैंने, तो मैं कल भी गया था, लेकिन कल मूर्तियाँ सही सलामत। क्या पुलिस को जानकारी दी गई? जी, पुलिस को जानकारी दी गई है। प्रशासन में कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचा? प्रशासन से तो निवेदन है कि यदि मतलब मेरा पुलिस स्टेशन रामपायली से कोई पहुँचा? जी, वहाँ से थाना प्रभारी जी और उनका पूरा समस्त स्टाफ यहाँ पे आया था। स्थल का निरीक्षण किया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। जी, देखिए ये वही स्थान है माता जी का, जगत जननी माँ दुर्गा माता का ये स्थान, ये आसन जो सुनसान खाली पड़ा है और इस समय ग्रामीण खड़े हैं मेरे सामने। उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। वो काफ़ी नर्वस है और हताश है। वो चाहते हैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जो अपराधी है, क्रिमिनल, चाहे वो गंजट्टी हो, चोरी चोट्टा हो, चोरी टाइप का, या दरबार दारू पीने वाला व्यक्ति है, प्रशासन पुलिस प्रशासन से ग्रामीणों ने मांग की कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। धन्यवाद सुप्रीम पावर न्यूज़ में। भैया ये बताइए, आप अपना शुभ नाम बताइए, परिचय दीजिए। सर, मैं योगराज हनुमत सोनझरा से हूँ। जी, क्या है घटना का विस्तृत विवरण दीजिए मीडिया को। घटना है सर, सुबह जानकारी मिली कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कि यहाँ पर मूर्ति टूटी हुई है। अच्छा। माता जी की। हाँ। और बाकी मूर्ति भी गायब है। अच्छा। तो जैसी मेरे को जानकारी लगी, मैं पहले मंदिर आया। हाँ। ये सब यथास्थिति को देखा तो यहाँ पर कोई मूर्तियाँ नहीं थी। एक ही मूर्ति जो खंडित थी वो यहाँ पर पाई गई। कुल 7 मूर्तियाँ थी बताया जाता है। हाँ, 7 मूर्ति थी, जिसमें से 6 मूर्ति गायब थी।
तो जिसमें एक बड़ी जो मूर्ति थी माता जी की वो नाले किनारे टूटी फूटी मतलब रोड पे मिली, खंडित हालत में मिली। तो उसको हमने सारे टुकड़े इकट्ठे करके एक जगह एकत्रित किए। हाँ। और उसके बाद गांव में सब सूचना दिए, तो लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। कितने बजे जानकारी मिली आपको? 7 साढ़े 7 बजे के करीब, सुबह 7 बजे के करीब आपको जानकारी मिली। आपका जो गांव सोनझरा है ये हिंदू मुस्लिम में बड़ा भाईचारा है? और यहाँ पर तो ऐसी कोई शंका नहीं किया जाता कि कोई धार्मिक तौर पे ये व्यक्त किया गया हो। अच्छा। ऐसा तो नहीं लग रहा है, मतलब किसी के मन की भावनाओं को नहीं जान सकते। नहीं जाना है। क्या ये बताइए, मंदिर में ताला लगा रहता है हमेशा? ताला नहीं लगा रहता, पहले लगा रहता था, तो चंद लोगों ने इस पर थोड़ा सा आपत्ति उठाई कि मतलब हमें पूजा करने में दिक्कत हो रही है। अच्छा। इस वजह से मतलब ताले को खोल दिया गया। अरे ये बताइए कि आपने कभी ये मंच यज्ञ स्थल है इस जगह पे या मंदिर के इर्द में किसी असामाजिक तत्व को देखा कभी, जैसे गांजा शराबी गांजा नहीं, यहाँ चंद लोग कुछ बैठे रहते हैं, मतलब जो गांजा गुंजा पीते हैं। अच्छा। या जैसे भी बैठ जाते हैं, मतलब गांव के लोग आकर यहाँ पर, ऐसा बार देखा गया, पर ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा गया मेरे। क्या ये शक है आपको कि गांव के अपराधी असामाजिक तत्वों के अलावा कोई आसपास के गाँव में कोई शक की बात है? या इसके बारे में ऐसा कोई किसी पर शक नहीं किया जा सकता है। साधारण प्रशासन यही कर सकता है कि कोई जानकारी उठाकर मतलब अवगत कराए। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुप्रीम पावर में जानकारी देने के लिए। जी, अब्दुल गफ्फार खान, मैं सोनझरे से ही हूँ। गफ्फार भाई ये बताइए, घटना की विस्तृत जानकारी दीजिए, कैसे क्या हुआ, कितने बजे की घटना है? ये घटना तो रात में घटी हुई होगी, क्योंकि आज किसान लोग अपने खेत में जा रहे थे। ये आला रोड सीधा शमशान घाट और नदी में भी जाता है। अच्छा। तो किसानों को दिखी मूर्तियाँ अस्त व्यस्त हालत में, तो उन्होंने ग्रामीण जनों को सूचना दी, जिसमें ग्रामीण जन, गांव के स्थायी पटेल, सरपंच और गणमान्य नागरिक यहाँ एकत्रित हुआ। और एकत्रित होकर सब देखा गया, इधर छानबीन किया गया। नदी उदी में एक मूर्ति मिली माता जी की, जिसमें पूरी अस्त व्यस्त हालत में टूटी फूटी थी। ये बताइए कितनी मूर्तियाँ थी यहाँ पे? यहाँ 7 मूर्तियाँ थी। प्रमुख मूर्ति कौन सी थी? प्रमुख मूर्ति, बड़ी मूर्ति दुर्गा माता जी की थी, जिसमें एक मिली, और बाकी 6 मूर्तियाँ का पता नहीं चल रहा है। अच्छा, घटना की जानकारी गांव में कब फैली? ये अभी सुबह 7:30 बजे करीब। कितने बजे की घटना हो सकती है? ये रात्रि की 10 से 12 बजे की, ऐसा मान सकते हैं हम। ये तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। बहुत बड़ी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है। जी जी जी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और गया है। मैं गफ्फार स्वयं इसका बहुत विरोध करता हूँ और आलोचना करता हूँ, और ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी कार्रवाई मैं प्रशासन शासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार के जो घटी गई है, ये सामाजिक में और गांव में हमारा आपसीपन जो अमन चमन से हम रह रहे हैं, अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाईचारे को खत्म, और मुझे भी बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। हम बचपन से इस गांव में रह रहे हैं, हम भी मानते हैं, और हिंदू मुसलमान भाई एकता में रहे, और कभी हम लोगों के बीच में ऐसा पना कभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए, प्रशासन से आपने रिपोर्ट थाने में की, इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई? नहीं, अभी गए हैं, अभी कराएंगे। अभी टीआई साहब को बताया गया था, टीआई साहब अपने बल के साथ आए गए था और स्थल निरीक्षण किया गया। अच्छा, ये बताइए कितनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई? मूर्ति अभी एक ही प्राप्त हुई है, 6 पता नहीं है। 7 मूर्तियाँ गायब हुई है, 7 में से एक बरामद हुई है। जी। बरामद मूर्ति कौन सी है? वो माता जी की है, दुर्गा माता जी की, और यहाँ एक गांजे की पुड़िया भी पैकेट भी मिला है। यानी ये कहा जाए कि इस मंदिर के इर्द गिर्द में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। और ये पहली घटना नहीं है, मुझे जो ज्ञात हुआ है, ये तीसरी घटना है हमारे यहाँ की। और यहाँ का जो मेन गेट है, इसको भी तोड़ा गया था, और उसके पूर्व में माता जी का एक हाथ भी तोड़ा गया था असामाजिक तत्वों द्वारा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बताइए आगे आप क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा एकता बना रहे और यहाँ का माहौल अच्छा बना रहे। इस कारण हम प्रशासन और शासन से ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी हो उस पर उचित कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और दोषी को सजा मिलना चाहिए, हमारी मांग है। किसी पर कोई शक? अभी तो हमारा किसी पे कोई शक नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति गाँव में जो आपके निगाहों में हो कि ये व्यक्ति हो सकता है? नहीं, अभी ऐसा हम किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है सर।